नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर पुलिस एकेडमी पर। हम लोग आज एसएससी जीडी के स्पेशल 20 प्रश्न हल करेंगे जो कि हिंदी के होंगे। हमने यहाँ पर वही प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है, उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है। जी हाँ, आपको बताना है कि संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होगा। आपको 1 से 5 सेकेंड का समय मिलेगा, आप अपना आंसर उसी में टिक कीजिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी निर्धनता। संपन्नता का विलोम शब्द जो है ये निर्धनता होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। जी हाँ, आपको बताना है कौन सा व्यंजन जो है पार्श्विक व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ला। ला जो है ये पार्श्विक व्यंजन है, याद रखिएगा आप लोग। पार्श्विक व्यंजन होगा ला हमारा। कंठस्थ आपका कौन सा होगा, तो का वाली जो लाइन होती है, का खा ग्या घ्या, ये होती क्या, ये आपकी कंठस्थ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द का अर्थ है। आपको बताना है आदि व्याधि शब्द जो है इसका युग्म दिया गया है। तो आपको बताना है इसका अर्थ क्या होगा आदि व्याधि का। जी हाँ, आदि और व्याधि का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मानसिक कष्ट। आदि व्याधि युग्म जो है इसका जो अर्थ होगा आपका मानसिक कष्ट होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए होगा राइट, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपको बताना है उन्मेष किस प्रकार का शब्द है। जी हाँ, उन्मेष जो है किस प्रकार का शब्द है। आपको बताना है उन्मेष जो है किस प्रकार का शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तद्भव। उन्मेष जो है तद्भव शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है। जी हाँ, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, कृतज्ञ, अभ्यस्त, संपादित, कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन ए होगा, यानी कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कृतज्ञ। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। जी हाँ, आपको बताना है किस बोली में जो है ने परसर्ग लगाया जाता है। जी हाँ, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया ने परसर्ग का प्रयोग किस बोली में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं खड़ी बोली, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, खड़ी बोली। याद रखिएगा, खड़ी बोली में ने परसर्ग का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। जी हाँ, काटना का तत्सम क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन हमारे कटन, कटित, कर्तन, कट्टित। जी हाँ, जो काटना का तत्सम होगा तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कर्तन। काटना का जो तत्सम शब्द होगा ये होगा कर्तन, याद रखिएगा। कर्तन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। आपको बताना है देव जो महान है किस समास का उदाहरण है। तो हम लोग ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्मधारय। जी हाँ, देव जो महान है किसका है, तो ये कर्मधारय का होगा, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तो देख लेते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है उसकी ओर हम लोग देखते हैं। तो आपको बताना है मृगधर शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनें। जी हाँ, मृगधर का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं हमारे क्या हैं। तो ऑप्शन हमारे हैं सिंह, चंद्रमा, शिव, मयूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी चंद्रमा। चंद्रमा जो है मृगधर का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। जी हाँ, आपको बताना है कि भारतवर्ष में हिंदी शब्द का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय ने हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। जी हाँ, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा है निर्वेद, बी है रति, सी है श्रृंगार और डी है गिलानी। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी निर्वेद। निर्वेद जो है इस शांत रस का स्थायी भाव है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? जी हाँ, आपको बताना है अज्ञानी का पर्याय नहीं है। जी हाँ, आपको बताना है कौन सा जो है ये अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं, अज्ञ, विज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी विज्ञ जो है ये अज्ञानी का पर्याय नहीं है। बाकी तीनों जो हैं अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, ये हमारे क्या हैं? पर्याय हैं अज्ञानी शब्द के, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग क्या है? जी हाँ, निसंकोच शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है क्या है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और डी, यानी बी और डी जो हैं एक प्रकार से एक ही लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा नी, जो है निसंकोच शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर, योगदान में कौन सा समास है आपको बताना है। जी हाँ, योगदान में कौन सा समास है? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन ए हमारा तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुबली, अव्ययी भाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। तत्पुरुष जो है योगदान में तत्पुरुष समास होगा हमारा, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा, यानी तत्पुरुष समास होगा योगदान में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जी हाँ, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। जी हाँ, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन हमारे क्या हैं? शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बट जाना, विभाजित करना, आंखें चुराना। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी आंखें चुराना। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंखें चुराना होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो आपको बताना है संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे किस प्रकार से हैं? उत्कीर्ण, उदार, विकर्ण और अनुदार। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे गलत लिखा होगा, विकिरण नहीं होगा, यानी विकीर्ण होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी में जो होगा हमारा विकीर्ण होगा, याद रखिएगा। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होगा विकीर्ण, ये आपका विकीर्ण होगा, याद रखिएगा, संकीर्ण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर देख लेते हैं। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसके लिए आपको क्या कहेंगे आप लोग? जी हाँ, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको आप क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी स्वार्थी। जी हाँ, जो अपना मतलब हर समय साधता है उसे कहते हैं स्वार्थी, याद रखिएगा, स्वार्थी उसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, मर्यादा किस युग की पत्रिका है? यानी आपसे पूछेगा कि मर्यादा जो है किस युग की पत्रिका थी। तो मर्यादा हमारी जो थी पत्रिका द्विवेदी युग की थी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी द्विवेदी युग। मर्यादा जो थी ये द्विवेदी युग की पत्रिका थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है लुटेरा। जी हाँ, आपको बताना है कि लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। जी हाँ, लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी एरा जो है ये लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द होगा? आपको बताना है पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द का आप लोग किस प्रकार प्रयोग करेंगे।
तो पीछे चलने वाले को हम लोग कहते हैं क्या, अनुगत। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनुगत। पीछे चलने वाले को अनुगत कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।